हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज़ चल रहा था, हम लोग आज उसको कंटिन्यू करेंगे और आज का डेट है हमारा 15 जनवरी 2025। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आज का है वो है पीएम मोदी ने लॉन्च किया है मिशन मौसम। पीएम मोदी ने क्या लॉन्च किया है? मिशन मौसम को लॉन्च किया है। तो मिशन मौसम का लिंक हो रहा है, मतलब किससे हो रहा है? हमारे क्लाइमेटोलॉजिकल या क्लाइमेटिक फैक्टर्स से लिंक हो रहा है। तो सबसे पहला बात कि क्यों लॉन्च किया है, तो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका हो गया है 150 साल कंप्लीट। कब आया था? क्वेश्चन आ सकता है। तो 1875 में आया था। आप देख लो, हो गए हैं 150 ईयर्स कंप्लीट। और इस ओकेजन पे पीएम मोदी ने लॉन्च किया है मिशन मौसम को, सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स को रीड करने के लिए कि चीज़ें कैसे कैसे बदली हैं। और हम लोग का जैसे कुछ भी मौसम ख़राब होता है या फिर साइक्लोन आने वाला होता है, हैवी रेन आने वाले होते हैं, जो कुछ भी फैक्टर्स है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, उनके बारे में हमें इससे जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो याद रहेगा पीएम मोदी ने लॉन्च किया है मिशन मौसम को। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का टॉपिक जो है वो है रिसेंटली पुडुचेरी में एक बच्चा था 8 महीने का, उसको HMPV वायरस से वो पॉजिटिव टेस्ट हुआ है उसका। ठीक है, तो HMPV ये क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये बेसिकली मतलब अगर निमोनिया वाला दिख रहा है आपको, निमोनिया वाला वायरस ही है, तो क्या कर रहा है? जो निमोनिया के सिम्टम्स होंगे वही लेके आएगा। तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इस पर जाने के लिए है नहीं, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक वायरस है जो कि ये क्या इम्पेक्ट कर रहा है हमारे लिए, मतलब बेसिकली ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देता है। और क्या हो सकता है यहाँ पर? इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जो भी हमारे कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं, जो हमारे कोल्ड के सिम्टम्स होंगे, बिल्कुल सिमिलर सिम्टम्स इस बीमारी में भी नजर आते हैं। और रिलेटेबल लग रहा है आपको कि हमारा कोविड के टाइम भी सेम सिचुएशन चल रहा था, कोविड के टाइम भी सेम कंडीशन थे। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ जाने के लिए है नहीं, इसके बारे में और कुछ आएगा न्यूज़ तो हम लोग आगे टॉपिक्स उस पर लेके आएंगे। आगे चलते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड नाग मार्क 2 एंटी टैंक मिसाइल। अब ये मिसाइल को इंडिया ने टेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये मिसाइल जो है क्या काम कर रहा है? नाग मार्क 2 एंटी टैंक मिसाइल। ये कौन सा है? थर्ड जनरेशन हमारा मिसाइल सिस्टम है। इसका काम क्या है? हम लोग बोलते हैं ना, वो मूवीज वगैरह चलता होगा हमारा फायर एंड फॉरगेट, कि हाँ मतलब एक बार दबा दिया बटन, अब मिसाइल जा रहा है, सिर्फ टारगेट को हिट करके ही आएगा, उससे पहले वापस नहीं आने वाला ये। अब इसको हम लोग रोक भी नहीं सकते, फायर करो और भूल जाओ, वही वाला मिसाइल है। ठीक है, अब किसने रिलीज किया है? मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद नजर ना आ रहा हो। DRDO ने किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म यही है। देन ये कब आया था? 1958 में आया था हमारा DRDO। ठीक है, आगे चलते हैं। और DRDO के अभी करेंटली चेयरमैन कौन है? आप लोग कमेंट करेंगे। आगे चलते हैं। PV सिंधु पार्टनर्स विथ प्यूमा इंडिया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। आपको पता है PV सिंधु हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली फीमेल है जिन्होंने ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल लेके आया था, वो भी बैडमिंटन में। तो कौन कौन सा ओलंपिक में लेके आई हैं? तो पहला जो था वो था 2016 का ओलंपिक्स था रियो में, वहाँ ये क्या लेके आई थी? सिल्वर मेडल लाई थी। ठीक है, अगला 2020 वाला जो था, जो कि 2021 में हुआ था, पेरिस ओलंपिक, सॉरी पेरिस नहीं, कोई बात नहीं, टोक्यो ओलंपिक में ये क्या लेके आई थी?
ब्रॉन्ज लेके आई थी, ठीक है हमारे, और ये 2 टाइम्स हमारी मेडलिस्ट रह चुकी हैं, तो इनको इसीलिए एम्बेसडर बनाया गया है पूमा इंडिया का। न्यूज़ यही था। क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली पूमा इंडिया ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आपका आंसर बिल्कुल होना चाहिए पीवी सिंधु, ठीक है। और अगर इनकेस अगर इनको बनाया गया है तो पीवी सिंधु क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता था क्वेश्चन, आप वो डाल सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसरो को मिल गया उनका नया चीफ मिल गया है, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स चीजें देख लेते हैं। हाँ, कुछ बेसिक्स देख लेते हैं पहले इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, फुल फॉर्म। कब आया था? 1969 में आया था। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। अब सबसे पहला जो सैटेलाइट था हमारा लॉन्च हुआ था 1975 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चंद्रयान था, चंद्रयान फर्स्ट वाला गया, वो 2008 में गया था। उसके बाद चंद्रयान 2 वो कब गया? 2019 में गया। हाँ, फेल हुआ, बट हाँ जब ये चंद्रयान 2 गया था उस समय चीफ कौन थे इसरो के? इसरो के चीफ थे के सिवान। अब जब चंद्रयान 3 रिसेंटली लॉन्च हुआ, चंद्रयान 3 उस समय कौन थे? सोमनाथ थे, ठीक है। अभी उनका हो गया है रिटायरमेंट। अब आए हैं हमारे नए हमारे चीफ आए इसरो के, इनका नाम क्या है? डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है। डॉक्टर वी नारायण हमारे नए चीफ हैं। और हो सकता है कि इस बार हमारा जो मिड मतलब 2025 तक के बीच में बहुत सारे सैटेलाइट हमारे जाने वाले हैं, नए आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो काम एक्स्ट्रा होगा ही। आप लोग के लिए नए नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, एक और मैंने भूल गया, वो मार्स का हमारा मिशन था मंगलयान, जो कि 2013 में हम लोगों ने लॉन्च किया था और जो कि सक्सेसफुल था, और इंडिया पहला कंट्री था जिसने मार्स में अपना झंडा गाड़ा। आगे चलते हैं। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च्ड स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना ने सी से लॉन्च किया है, ठीक है, सी। और ये सी का नाम क्या है? वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, सी का नाम है येलो सी। अब येलो रिवर नहीं सोचेंगे, येलो सी है वो, ठीक है। हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब इतना एडवांस हो गया हमारा टेक्नोलॉजी, अब सी से डायरेक्ट मिसाइल को या फिर रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। बैन ऑन, अगला टॉपिक हमारा यही है, बैन ऑन यूजिंग, ये वाला हमारा नेम सुलाइड एज पेन किलर्स, ठीक है। ये वाला हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग भी खाते थे, एक आता था टैबलेट नाइस करके, ये टैबलेट हम लोग खाते थे पेन किलर के लिए। तो बेसिकली अब इसको बैन कर दिया गया है एनिमल्स, ये नाइस टैबलेट है, इसका ये हमारा एक कंपोनेंट था, ठीक है। अब एनिमल्स को बैन कर दिया गया है, क्यों? क्योंकि एनिमल्स, अगर हम लोग एनिमल्स को देते हैं ये पेन किलर, तो एनिमल्स इनटेक करेंगे, प्लस जब एनिमल्स मर जाएंगे तो बाद में उनके डेड बॉडी कौन खाएगा? वल्चर्स वगैरह खाएंगे, और हमारे वो क्रो खाते हैं, तो बाद में इनको ये इफेक्ट करता है। तो ये सारे पेन किलर्स को बैन कर दिया गया है, नेमसिलाइड को बैन कर दिया गया है, डाइक्लोफेनाक को बैन कर दिया गया है, ये सारा को पेन किलर्स को बैन कर दिया गया है। आगे चलते हैं। यूएसए इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्टिंग एआई चिप्स। अब चाइना तरह तरह का चीज़ें कर रहा है, अपना खुद का, तो टेक्नोलॉजी में चाइना आगे बढ़ रहा है यूएसए से, जबकि यूएसए के पास सिलिकॉन अवेलेबल ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में चाइना को मतलब वो रोकने के लिए कि वो आगे ना बढ़े टेक्नोलॉजी में, तो इसलिए क्या कर रहा है यूएसए? रेस्ट्रिक्शन कर रहा है चिप्स को एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। न्यूज़ इतना ही था और कुछ नहीं, थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। पहला है सिलिकॉन वैली,
सिलिकॉन, जो जो एआई चिप्स, जो चिप्स इससे बनते हैं वो है सिलिकॉन। और ये क्या है, एक है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर है हमारे पास सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, यूएसए में है। यूएसए में भी कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में है, ठीक है, कैलिफोर्निया में है सिलिकॉन वैली। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया का सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, इंडिया सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे। तो कुल मिला के हमारा ये आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। हम लोग कल मिलते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, ठीक है। कल मिलते हैं अगले करंट अफेयर टॉपिक को लेके। थैंक यू।